Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study about combination of capacitors. Well student, like resistors, capacitor के भी mainly दो combination होते हैं, series combination and parallel combination. तो शुरू करते हैं series combination of capacitors. Well, capacitors are said to be in series combination if right plate of first capacitor is connected to left plate of second capacitor like this. Now, if both the capacitor are connected to battery like this, then each capacitor store equal amount of charge. तो series combination में हर capacitor equal amount of charge store करता है. Now let me explain this. Suppose C1 and C2 are their capacitance. अब C1 कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा एंड लेट इट बी प्लस क्यू. नाउ ड्यू टू इंडक्शन इस राइट प्लेट के इस साइड पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा और इस साइड प्लस क्यू चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज को इस साइड वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलकर इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे आ जाएगा. तो इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे भी प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया और इस पे रह गया सिर्फ माइनस क्यू चार्ज. अब सेम यहां पे भी इंडक्शन का फिनोमिना होगा और इस साइड पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस साइड प्लस क्यू चार्ज. अब यहां नीचे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो इस राइट प्लेट पे सिर्फ बच जाएगा नेगेटिव क्यू चार्ज. तो इस तरह दोनों ही कैपेसिटर्स ने चार्ज स्टोर किया और दोनों ही कैपेसिटर्स पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर हुआ. एक ने लिया बैटरी से और एक ने लिया इस प्लेट से, तो दोनों ही कैपेसिटर्स ने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया. Now let V1 is the potential across this capacitor and V2 is potential across second capacitor and V is your total potential of the battery. तो बैटरी की टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगी? V1 plus V2. Now by definition of capacitance, charge store on capacitor is equal to capacitance of capacitor into potential difference across the plate of capacitor. ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था. तो यहां से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा Q बाय C, चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटेंस. तो V1 कितना होगा? चार्ज स्टोर किया था इसने प्लस Q और कैपेसिटेंस है C1. सिमिलरली V2 चार्ज स्टोर इसने भी प्लस Q किया और कैपेसिटेंस है C2. अब यहां से Q कॉमन निकाल लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C. तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल. अब अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगाऊं और वो कैपेसिटर सेम ही काम करे जो ये दोनों मिलके सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, तो उस कैपेसिटर को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और उसकी कैपेसिटेंस है सपोज CS. CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो इन दोनों की जगह पे मैं अगर लगाऊं तो वो सेम ही काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो अब मैं इन दोनों की जगह अगर सर्किट में इस तरह एक सिंगल कैपेसिटर लगाऊं which is connected to battery like this, इसकी कैपेसिटेंस है CS. तो इन दोनों का मिलके पोटेंशियल V था, तो इसके सिंगल के क्रॉस ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा V. तो यहां पे अगर इसका पोटेंशियल लिखना हो तो V इज इक्वल टू चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस है इसकी CS और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तो इस पे भी उतना ही चार्ज स्टोर होना चाहिए जितना इन दोनों ने इस बैटरी से लिया. और इन दोनों ने बैटरी से कितना चार्ज लिया है? देखो बच्चों, इस कैपेसिटर ने प्लस क्यू चार्ज लिया था बैटरी ने और इस कैपेसिटर ने तो इससे ही प्लस क्यू चार्ज लिया था. तो बैटरी से तो कॉम्बिनेशन ने सिर्फ प्लस क्यू चार्ज ही लिया, तो इस पे भी ये कैपेसिटर जो है ये भी कितना चार्ज लेगा? सिर्फ प्लस क्यू. तो यहां पे चार्ज स्टोर हुआ क्यू, तो ये आ गया पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर V. अब अगर इन दोनों को इक्वेट करें, ये भी टोटल पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, दोनों को इक्वेट करें तो मेरे पास आएगा चार्ज स्टोर सेम था, तो यहां से
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस तरह आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन की। और अगर अब यहाँ पे दो कैपेसिटर की जगह n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में लगे होते तो यहाँ पे आपकी कैपेसिटेंस क्या आ जानी थी 1/C1 प्लस 1/C2 so on 1/Cn। So this expression helps us to calculate equivalent capacitance during series combination। ये उल्टा है ना, रेजिस्टर्स के केस में ये पैरेलल के लिए होता है, कैपेसिटर्स के केस के लिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अब आगे पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Now capacitors are said to be in parallel combination if left plates of all the capacitor are connected to one terminal of battery and right plates of all the capacitors are connected to another terminal of battery like this। लेफ्ट प्लेट एक टर्मिनल के साथ और राइट प्लेट दोनों कैपेसिटर्स के दूसरे टर्मिनल के साथ। अब ये दोनों ही कैपेसिटर इस बैटरी के साथ पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा सेम V, इसके क्रॉस भी V होगा और इसके क्रॉस भी V होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। बट दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो अलग है, एक का C1 है एक का C2। और हमें पता है चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल सेम है पर कैपेसिटेंस तो दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी अलग अलग होगी। सपोज करते हैं कि इस बैटरी से टोटल चार्ज निकला Q, इस कैपेसिटर ने स्टोर किया Q1 और इस कैपेसिटर ने स्टोर किया Q2। तो टोटल चार्ज जो Q होगा वो किसके इक्वल होगा Q1 प्लस Q2। अब Q चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसने जितना चार्ज स्टोर किया उसे हम लिख सकते हैं C1 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस V और Q2 कितना होगा कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल इसके क्रॉस भी कितना है V। तो टोटल चार्ज आ गया मेरा यहां से C1 प्लस C2 V आ गया मेरा कॉमन। अब अगर मैं इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाऊं, वही सेम काम कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल कैपेसिटर जो वही सेम काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो देखो मैंने यहां पे लगा दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटर इस बैटरी के साथ जिसकी कैपेसिटेंस है Cp। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V था तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होना चाहिए, वो होगा क्योंकि ये पैरेलल में ही लगा है। और दूसरा इन दोनों कैपेसिटर्स ने मिलके टोटल चार्ज बैटरी से लिया था Q, तो ये भी टोटल चार्ज कितना स्टोर करेगा Q, क्योंकि इन दोनों ने Q चार्ज बैटरी से लिया है तो ये भी Q ही चार्ज बैटरी से लेगा। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस Cp वाले कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर किया वो आएगा Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस Cp और पोटेंशियल कितना है भी, दोनों का चार्ज सेम था तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट Cp इंटू V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। यहां से V और V कैंसल तो Cp आया मेरा C1 प्लस C2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सिंपली दोनों को क्या कर दो ऐड, और अगर n कैपेसिटर्स हैं इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, सभी की कैपेसिटेंस को ऐड करके। तो ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता था रेजिस्टर्स में, यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स अस टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल जिसमें ये दोनों ही फॉर्मूलेस को हम अप्लाई करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में बच्चों यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और इन टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 600 वोल्टेज और मुझे इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है वो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस ही होनी चाहिए। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। अब देखो C2 और C3 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इस तरह बन जाएगा। ये C1 इसी तरह लगा रहा, इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी, सपोज कर लो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई C23, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और नीचे लगा है C4, साथ में यहां पे टर्मिनल, इन्हीं दो टर्मिनल के क्रॉस मैंने
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले ये C23 की वैल्यू निकाल दें, C23। अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलती है, 1/C23 इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर आपको पता हो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में 10th में ऐसे करते थे ना, यही सेम चीज है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे उसके बाद रेसिप्रोकल करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को फिल करते हैं। C2 है हमारा 200, C3 भी है 200 और नीचे भी 200 प्लस 200। तो ये आ गया मेरा 2 इंटू 2 4 और नीचे 400, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल और ये आ गया मेरा 100 पिकोफैरेड। तो C23 की वैल्यू आ गई मेरी 100 पिकोफैरेड। अब ये C23 और C1 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे, तो इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा कुछ इस तरह का होगा। देखो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस ही लेके आऊंगा। यहां पे लगा है C4 और सपोज कर लेते हैं इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आई C'। तो अब C' निकालते हैं। C' देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में क्या करते हैं हम सीधे ही दोनों को ऐड कर देंगे। C' इज C1 प्लस C23। तो C1 हमारा था 100 पिकोफैरेड और C23 आया मेरा 100, तो टोटल हो गया 200 पिकोफैरेड। ये मैं पिकोफैरेड में ही कर रहा हूं, बाद में कन्वर्ट कर दूंगा। तो C' की वैल्यू आई 200 पिकोफैरेड। अब इसके बाद देखो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस यही दो कैपेसिटर लगे और ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इसका एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है ना। तो सीरीज में है, तो सीरीज में अगेन हम क्या करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे मैंने लिख दिया C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C4। 1 इसको इस तरह लिख दें, C इक्विवेलेंट इज C' इंटू C4 डिवाइडेड बाई C' प्लस C4। C' की वैल्यू है 200, C4 की वैल्यू कितनी है 100 और नीचे 200 प्लस 100, तो ये आ गया 20,000 डिवाइडेड बाई 300। 100 के साथ यहाँ पे दो जीरोस कैंसिल, तो ये आ गया मेरा 200/3 पिकोफैरेड। और पिकोफैरेड को चेंज करना हो तो पिकोफैरेड में होते हैं 10⁻⁻12 फैरेड। So this is your equivalent capacitance between these two terminals. Thank you for watching. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर माय वीडियोस और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।